हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के कितने कंपोनेंट होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, उनकी एग्जांपल्स के बारे में देखा था और हमने बात करी थी सॉफ्टवेयर के बारे में। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए डिफरेंट होते हैं, डेस्कटॉप के लिए डिफरेंट होते हैं। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप बोथ आर द सेम, ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, तो दोनों के सेम। ठीक है, आज हम बात करेंगे इनकी फाइल सिस्टम के बारे में कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है और उन फाइल और फोल्डर सिस्टम का हम कैसे बेनिफिट और कैसे यूज कर। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मीन्स दैट मशीन, जो हमारे पास हार्डवेयर, जो हमारे पास सीपीयू, जो हमारे पास सीपीयू होता है, लैपटॉप होता है, वो हार्डवेयर, वो फिजिकल मशीन। उस फिजिकल मशीन पे हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बात करी थी, विंडोज हो सकता है, लिनक्स, मैक, और अगर हमारे पास मोबाइल है तो एंड्रॉइड और आईओएस हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देता है, एक एनवायरनमेंट देता है। किसके लिए? हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना। तो जब भी हम मशीन्स लेते हैं तो ये दोनों चीजें हमारे पास बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो जब भी हम कोई मशीन लेंगे तो हमारे पास ये दोनों चीजें प्रिपेयर होगी। ठीक है, उसके बाद हम एज ए यूजर कितने भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमें एक्सेल में काम करना है या टेबलर फॉर्मेट में काम करना है तो एक्सेल का सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर। ठीक है, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो वर्ड फाइल इंस्टॉल कर, आप व्हाट्सएप भी ऐप यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, कोई मूवी चलानी है तो मीडिया प्लेयर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इट्स अवर चॉइस। न्यू अपडेट भी करना है तो हम यहाँ पे इनको एग्जैक्टली अपडेट है डिलीट कर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट होता है लेकिन ये कंपनी की तरफ से आता है। मतलब एक तरीके से एक जो प्राइमरी कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल, उसकी तरफ से आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारी नीड होती है वैसे वैसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन यूज करते हैं? यूजर। यूजर मीन्स हम यूज करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका यूज करते हैं। चाहे वो हमारे पास प्रिंट आउट लेना हो, चाहे हमें पीडीएफ क्रिएट करना हो, चाहे हमें मूवीज देखनी हो, कोई सॉन्ग सुनना हो, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। तो हम इन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लेयर। ये हमारे पास इस तरीके से काम। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, जो प्रोवाइड कॉमन सर्विस और प्रोग्राम देता है, जिसके अंदर एग्जैक्टली जितनी भी है सीपीयू, मेमोरी डिवाइस, इन सबको भी मैनेज करता है। यूजर को एक यूआई इंटरफेस देता है कि हमें बटन क्लिक करने के लिए मिलेगा, हमें कुछ क्लोज करने के लिए कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एग्जैक्टली प्रोवाइड देता है। तो जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूआई डिजाइन होगा वैसे सॉफ्टवेयर भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे। तो आईओएस पे, जब आप आईओएस पे जाके देखोगे या मैकबुक पे देखोगे तो उसका लुक एंड फील डिफरेंट होगा। लाइनक्स पे देखोगे तो उसका लुक एंड फील डिफरेंट होगा। ऐसे ही एक्चुअली अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं तो उसका लुक एंड फील टोटली डिफरेंट। सो ये सब लुक एंड फील कहां से आता है? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी थे पहले, अभी भी है इवन एग्जैक्टली, जो हमारे कमांड बेस्ड। ठीक है, वो जो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसके अंदर हमारे पास आता था डोस, यूनिक, लैन। ठीक है, अभी इनमें भी क्या आ गया? यूआई आ, तो दैट इज आल्सो यूजर इंटरफेस। यूआई इज नथिंग द यूजर इंटरफेस। यूआई मतलब जैसे आपको जो स्क्रीन दिख रही है वो यूजर इंटरफेस बोलते हैं, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। ऐसे इंटरफेस जिसपे यूजर इंटरेक्ट कर, ठीक है, जिसके अंदर यूजर क्लिक कर सकता है। तो इसके बाद आगे मैनेज फाइल एंड एप्लीकेशन। तो जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या जितने भी हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर है या जितने भी हमारे पास मशीन है, उन सब के अंदर हम क्या मैनेज करते हैं? ठीक है, और फाइल्स किस तरह की होती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। जैसे हमें जिस चीज की जरूरत होती है उस तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल्स हो सकती है। जैसे कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, पावर पॉइंट रिलेटेड फाइल हो सकती है, कोई टैबलर फॉर्मेट एक्सेल फाइल हो सकती है, कोई इमेज फॉर्मेट में हो सकती है, मूवीज, ऑडियो, ये डिफरेंट डिफरेंट फाइल। ये हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। तो इतनी तरीके से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सबके नाम। अब नेक्स्ट देखो, सिक्योर कंप्यूटर एक्सेस। तो हमें क्या करना होता है? सिक्योर कंप्यूटर एक्सेस में क्या आता है? पहले देखो, अनसिक्योर्ड कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू सिस्टम एक्सेस इज नॉट गारंटी। मतलब आपके पास जब भी आप सिस्टम को पावर ऑन करते हो तो आपको एक ऑथेंटिकेशन पूछा जाता है। ऑथेंटिकेशन इन द सेंस ऑफ आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाए। वो किस लिए बेटर रहता है? कि अगर आपके सिस्टम पे बिहाफ, मतलब आपके पीछे से कोई एक्सेस ना कर पाए, कोई पीछे से स्विच ऑन करे और आपके सिस्टम पे एक्सेस ना कर पाए। जो कंपनीज होती है उनके अंदर हमेशा यूजर नेम पासवर्ड होता है, वो भी सिक्योर होता है। वो भी चाहते हैं कि वो यूजर के पास वो यूजर एग्जैक्टली लॉग इन करे जिससे वो बिलोंग। तो हमारे पास क्या होता है? तो जो भी यूजर लॉग इन करेगा उसकी प्रोफाइल लोड होती है। प्रोफाइल लोड होने का मतलब है उस यूजर से रिलेटेड जो उसने लास्ट में जो भी काम किया था, चाहे उसने लास्ट टाइम कोई फाइल बनाई थी, सिस्टम पे उसने कुछ राइट किया था, उससे रिलेटेड वो सारी सारी फाइलें क्रिएट होती है। इससे क्या बन जाता है? हमारा सिक्योर्ड कंप्यूटर बन जाता है। तो अनसिक्योर से सिक्योर बनाने के लिए हमें एक्चुअली क्या यूज करना पड़ता है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन नथिंग बट एग्जैक्टली हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड। तो हर सिस्टम में यूजर नेम पासवर्ड होना जरूरी नहीं है। जैसे हम मोबाइल में क्या लगाते हैं? पैटर्न लगा लेते हैं, राइट? उन पैटर्न को एक्सेस करते हैं, 4 डिजिट का नंबर लगा लेते हैं कोई भी, है ना, या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं सब चीज? कि ये मोबाइल हमें एक्सेस करे, राइट? तो इसके मोबाइल के अंदर की चीजें हम ही एक्सेस करना चाहते हैं। तो ऐसे ही सिस्टम पे, ऐसे ही
डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसको ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो जो सिक्योरिटी की जो स्क्रीन रहती है कुछ ऐसी दिखती है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, वी नीड टू क्लिक ऑन दिस वन एंड वंस वी क्लिक एग्जैक्टली वी विल लॉग इन इनटू द सिस्टम। और जब लॉग इन करने के बाद फर्स्ट कहाँ पे जाते हैं, डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप बोलते हैं जिसमें फर्स्ट स्क्रीन आती है, यहाँ पे कुछ आइकन्स बने रहते हैं, आगे चल के हम देखेंगे वो एक्चुअली इस तरीके से होता है। तो सिक्योर एक्सेस द कंप्यूटर पर्सनल सेटिंग के लिए, तो जो भी आपकी पर्सनलाइज सेटिंग है, जैसे मेरे को कोई आइकन है, कुछ आपकी फाइल्स रखी हुई है, तो वो सारी पर्सनलाइज सेटिंग आपको मिलना स्टार्ट। एक सिस्टम पे मल्टीपल यूजर भी लॉगिन, हर यूजर को डिफरेंट डिफरेंट डेटा दिखाई देगा, स्पेशली द डेस्कटॉप एंड अदर थिंग, डिफरेंट डिफरेंट डेटा, इवन एग्जैक्टली वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स भी मैनेज कर सकता है। और फाइल्स को एक्सेस भी नहीं करते देने, फाइल को एक्सेस भी हम एग्जैक्टली कंट्रोल कर सकते हैं कि इस फोल्डर को पर्टिकुलर यूजर ही एक्चुअली एक्सेस कर पाए। तो काफी सारी कंपनीज में क्या होता है कि कुछ यूजर एक्चुअली सेम ही सिस्टम पे रात को डिफरेंट यूजर काम करते हैं, दिन में डिफरेंट काम, बट वो अपनी ही फाइल ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल को देख सकते हैं। और क्या होता है, हम पासवर्ड को क्या रखते हैं, प्राइवेट, मतलब अपना पासवर्ड हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर शेयर कर देंगे तो जो आपकी फाइल्स है वो कोई भी लॉगिन करके देख सकता है, जैसे आप मोबाइल के अंदर देखते हो, राइट। सेम ऐसे आपके पास स्ट्रांगली ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, आपका जो पासवर्ड है स्ट्रांगली होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब देखो नेक्स्ट चीज, जब हम एक्चुअली किसी भी सिस्टम पे लॉग इन करते हैं तो फर्स्ट जो विंडो आती है हमारे पास, उसको हम ये डेस्कटॉप क्या बोलते हैं, और ये नीचे वाले को इसको बोलते हैं टास्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ टास्क ओपन रहता है, इनको क्लिक करके हम टास्क ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रहती है आपका डेट एंड टाइम, यहाँ पे भी कुछ एग्जैक्टली सिस्टम की सेटिंग होती है, जैसे ऑडियो सेटिंग या फिर नेटवर्क जितनी भी वाईफाई की सेटिंग होगी वो सब यहाँ पे मिलेगी। ये कुछ फोल्डर है जो आप बना सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो अपने सिस्टम पे, अपने डेस्कटॉप पे, कोई भी फोल्डर कोई फाइल। ये एक स्पेशल एक्चुअली एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं रिसाइकल। तो जो भी फाइल हम डिलीट करेंगे सिस्टम से वो कहाँ पे जाएगी, फर्स्ट एक्चुअली रिसाइकल बिन में जाएगी। ठीक है, अब रिसाइकल बिन से आप रिस्टोर भी कर सकते हो, मतलब अगर सपोज आपके मोबाइल में कोई इमेज है या आईफोन में देखो कोई इमेज डिलीट करते हो तो डिलीट रिसाइकल बिन में चली जाती है, वहां से जाके आप रिस्टोर कर सकते हो अगर आपको रिस्टोर करना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रिस्टोर नहीं करनी है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो परमानेंट। आप डेस्कटॉप पे भी सेम ही चीज है, आप परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल डिलीट करोगे और रिसाइकल बिन भी। ठीक है, अब रिसाइकल बिन को भी हम कुछ कुछ टाइम के बाद क्लीन करते रहते हैं ताकि मेमोरी हमारी फ्री है। मेमोरी डेस्कटॉप पे भी मोबाइल पे भी बहुत क्रुशियल चीजें हैं जिसके थ्रू एग्जैक्टली वो स्पेस यूटिलाइजेशन हो। अब देखो जब भी हम मोबाइल से किसी भी काम करते हैं तो हमारे पास एक आइकन होता है, हर एप्लीकेशन का एक आइकन होता है। तो यहाँ पे आइकन क्या होता है, जिसके थ्रू हम एक्जैक्टली किसी भी एप्लीकेशन या फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हर फाइल को आइडेंटिफाई करने का डिफरेंट आइकन हो, जो नॉर्मल एक नोटपैड, जैसे आप समझो एक पेपर है जिसपे आप राइट डाउन करते हो, पेन पेंसिल वाला जो आप नोटबुक में लिखते हो, तो उसका एग्जैक्टली डिफरेंट होगा। आपके पास कोई बुक होगी, कोई स्पेशल काइंड ऑफ एप्लीकेशन होगी, उसका डिफरेंट आइकन। हर किसी का जैसे मोबाइल के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्चुअली एप्लीकेशंस के आइकन्स होते हैं, यूट्यूब के, व्हाट्सएप के, ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइकन होता है। जो डेस्कटॉप होता है उस पर एक बैकग्राउंड इमेज होती है, इस बैकग्राउंड इमेज को हम बोलते हैं वॉलपेपर। तो हम सबको पता ही होगा क्योंकि मोबाइल में बहुत ज्यादा वॉलपेपर चेंज करते रहते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर को लगाते रहते हैं, है ना। तो सेम ऐसे ही वॉलपेपर हम एक्चुअली डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं। टास्क बार क्या है, क्विकली एक्सेस करने के लिए। तो टास्क बार भी जैसे आपके मोबाइल में होता है ना, तो यहाँ पे जो 3-4 एप्लीकेशंस होती है वो सारे टास्क बार की तरह ही काम कर। ठीक है, तो ये टास्क बार की तरह बिहेव कर। अब देखो जो आपकी एप्लीकेशन, जो आपका डेस्कटॉप हो गया, जो आपके सिस्टम पे हम चलेंगे, तो सिस्टम पे आपके पास ये ड्राइव, ठीक है, तो ये आपके जब सिस्टम पे एक्चुअली एक्सेस करोगे तो दीज आर द ड्राइव्स। तो आपके सिस्टम में कितनी भी ड्राइव हो सकती, ठीक है। अब ड्राइव का यूज कैसे करना है सिस्टम पे, क्या यूज आएगा ड्राइव का। अब ड्राइव का क्या है, जो भी आपके सिस्टम में स्टोरेज होगी वो सारी की सारी इन ड्राइव्स में। ये क्या है, आपके पास एक हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क में कुछ पार्टीशन, तो आपने यहाँ पे सी ड्राइव में कुछ रख लिया, डी ड्राइव में कुछ, ई ड्राइव में कुछ, इस तरीके से। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी ड्राइव होती है, सी ड्राइव होती है, डिफॉल्ट ड्राइव है सी। अब सी ड्राइव के अंदर हम जनरली क्या रखते हैं, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसका लुक एंड फील है, विंडोज, ठीक है, विंडोज का लुक एंड। अब इन सबका डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है, तो इसके बोलते हैं पार्टीशंस का। हार्ड डिस्क होती है, एक सिस्टम में एक हार्ड डिस्क होती है, उसका हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन कर सकते हैं। तो मोबाइल में पार्टीशन होता है मोबाइल में। तो मोबाइल में क्या होता है, पार्टीशन इज नथिंग, एक फोल्डर समझ लो आप, एग्जैक्टली सिस्टमेटिक ढंग से वर्क। तो मोबाइल में आपने देखा होगा पहले आपके पास एक मोबाइल की इंटरनल मेमोरी आती थी और एक एक्सटर्नल एसडी कार्ड की मेमोरी आती थी। तो ये समझ लो दो तरह के पार्टीशन है, दो तरह के आपके ड्राइव है जिनके अंदर हम डेटा स्टोर कर देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ये स्टोरेज करने के लिए होती है, इसमें हमें वैसे जानना नहीं है, बट हमारे पास हम मल्टीपल ड्राइव में अलग अलग तरह का डेटा स्टोर कर सकते। तो जैसे हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, हमारे पास कोई अलमीरा है, हम क्या करते हैं, सेल्फ बना लेते हैं, इसमें हम कुछ और रख लेते हैं, बुक्स रख ली या कुछ आइटम रख ली, हाउस होल्ड आइटम रख दिए। तो वो किस लिए रखते हैं, ताकि चीजें ऑर्गेनाइज रहे और इन चीजों को हम इजिली आइडेंटिफाई, इसलिए हमारे पास ड्राइव है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे कैसे सिस्टम होता है, कैसे काम होता है। यहाँ पे देखो ये सिस्टम है, यहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड ई ड्राइव है। ये एक्चुअली पीसी है। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास पीसी, तो ये पीसी के अंदर हमारे पास ये 3 तरह की ड्राइव है। ऐसे करके किसी दूसरे सिस्टम में डिफरेंट ड्राइव हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हम एग्जैक्टली सिस्टम में ड्राइव होती है और सिस्टम के अंदर ड्राइव को हम यूज करके हम चीजों को हम इनके अंदर जाके फोल्डर्स बनाते हैं, इन चीजों को यूज। नेक्स्ट देखो, अब जो ड्राइव रहती है, आई मीन किसी भी ड्राइव को एक को ओपन करते हैं, जैसे सी ड्राइव में हमने ओपन किया है, डी में ओपन किया, इन ड्राइव में क्या रहते हैं फोल्डर। देखो यहाँ एक फोल्डर बना हुआ है और फाइल्स भी हो सकती है। फोल्डर हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम उनको चीजों को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। अब बुक है आपके पास, सपोज 10th के लिए अलग बुक है, 11th के लिए अलग है, तो 10th की भी 10 बुक है, 11 की भी एक्चुअली सपोज आपका 10 बुक है, आपके अलग अलग क्लासेस वाइज। तो आप क्या करेंगे, उन चीजों को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो फोल्डर का आइकन ये होता है, फाइल्स के आइकन कुछ भी हो सकते हैं। देखो इमेज के लिए ये, वर्ड फाइल के लिए, एक्सेल के लिए ये क्या, वर्ड एक्सेल क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये सारी वो फाइल्स हैं जो इस तरह की एप्लीकेशन में ओपन होती है। ये वर्ड की एप्लीकेशन के लिए होती है, जिसमें वर्ड में हम एग्जैक्टली एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मतलब ठीक है, एक्सेल मतलब टैबुलर फॉर्मेट में, जैसे आपको कोई टैक्स कैलकुलेशन करना हो, कुछ ही काफी सारा डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना हो, तो हम यूज करते हैं। तो फोल्डर को ऑर्गेनाइज करते हैं, फोल्डर हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजिंग द फाइल्स। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट, रीनेम, मूव, डिलीट, ये सब कुछ कर सकते हो। तो किसी भी फोल्डर या फाइल को जब सेलेक्ट करते हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते। ठीक है, तो इन ऑप्शंस का यूज करके हम चीजों को देख सकते हैं। इन ऑप्शन का यूज करके हम चीजों को हम देख के, मैनेज करके हम इन चीजों को समझ के यूज कर। ठीक है, तो ये इतने सारे हमें ऑप्शन मिलना स्टार्ट। क्या हम फोल्डर के अंदर और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं? यस। तो आप कैसे क्रिएट करोगे, आपके पास बहुत सारे फोल्डर है, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारे माउस के अंदर 2 डिफरेंट क्लिक हो, तो हम राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आना स्टार्ट। उस ऑप्शन में से हमारे पास एक बटन होगा न्यू। आप डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो। या तो आप न्यू करके क्रिएट करोगे, या तो आप डायरेक्टली जाके उस फोल्डर के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे देखो अभी मैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे चलेंगे, यहाँ डेस्कटॉप है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, देखो न्यू, और ये हमारे पास फोल्डर है। तो फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और फाइल भी क्रिएट। ठीक है, अब जब भी हम फोल्डर या फाइल क्रिएट करेंगे उसको रीनेम भी कर सकते हैं। देखो जब मैंने फोल्डर क्रिएट किया तो यहाँ पे मेरे पास नाम आ रहा है न्यू फोल्डर, यहाँ पे रीनेम करना है, रीनेम कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो रीनेम, डिलीट, कट, कॉपी पेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन आने लगे। तो राइट क्लिक से क्या होता है, हम उस चीज को और अच्छे से देख सकते हैं, उस फोल्डर के और ऑप्शंस के बारे में जान। तो इस फोल्डर को रीनेम करना होगा तो हम यहाँ से रीनेम करेंगे या F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे सपोज मुझे फोटो नाम से फोल्डर या कोई भी अपने नाम से कोई भी एक फोल्डर हम बना सकते। ठीक है, अब जब ये फोल्डर बन जाएगा इसके अंदर जाकर कोई भी हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये फोल्डर बन गया, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पे जाके फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, या फिर हम यहाँ से भी जाके यहाँ से भी क्रिएट कर, दोनों ऑप्शन है। तो सपोज मैंने अभी फाइल क्रिएट करी, सपोज एक्चुअली नोट्स। ठीक है, अब देखो जब ये फाइल क्रिएट करी, यहाँ पे सेलेक्ट करने पे देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं, कट का आ रहा है, इसे कट बोलते हैं, कॉपी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास रीनेम करने के लिए या फाइल्स को शेयर करने के लिए डिलीट करें। तो जैसे डिलीट करेंगे रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। अगर हम इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद देखो कौन सा ऑप्शन एनेबल हो गया, पेस्ट के लिए हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, तो ये फाइल दोबारा से कॉपी होके पेस्ट। तो कोई भी चीज को अगर हम कॉपी करते हैं, कॉपी किस लिए करते हैं, हम उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, उसको हम पेस्ट कर, पेस्ट मतलब उसकी जो हमने कॉपी बनाना चाहते हैं हम पेस्ट करेंगे कहीं पे भी, इस सिस्टम में कहीं पे भी, सी ड्राइव में जाके, डी ड्राइव में जाके, डेस्कटॉप पे जाके, आपने कहीं और से कॉपी किया है, कहीं और पेस्ट करने कर सकते, जहां आपका दिल आए वहां पे हम जाके पेस्ट करें, तो हम इसको जाके पेस्ट। सिमिलरली जैसे कॉपी करते हैं वैसे ही हम कट। ठीक है, जब भी हम कट करेंगे तो हम उसको पेस्ट, कट का मतलब है कि वो वहां से कट हो जाएगा, कहीं और पेस्ट हो जाएगा। कॉपी का मतलब इसकी हम एक और कॉपी बन जाएगी, ओरिजिनल की एक और कॉपी बन जाएगी। तो हमारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमें बहुत बार एक्चुअली डुप्लीकेट काम करना पड़ता है, बहुत बार हमें चीजें दोबारा से स्टार्ट नहीं करनी, तो हमें वहीं से ही एग्जैक्टली जो हमने कॉपी किया है, आज हमने जो बनाया है, वहीं से ही हम स्टार्ट करना चाहेंगे, जिसके लिए हम कट एंड कॉपी एंड पेस्ट इस सब का यूज कर। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया फोल्डर क्या होते हैं, जो हमें फाइल्स को मैनेज। ठीक है, एक फोल्डर के अंदर हमारे पास कितनी भी फाइल्स हम रख, और एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर में हम इजीली बना। ठीक है, इसके बाद देखो कोई भी फोल्डर बनाना है, ये विंडो किस में था, ये विंडो 10 में था। ठीक है, जो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया वो विंडो 11 में था। ऑलमोस्ट सारे सेम है। हमारे पास यहाँ ऑप्शन ना हो गया विंडो 11 में, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया, बस डिफरेंस यही है। बाकी बनाने का तरीका वही है, जब भी हम कोई फोल्डर या फाइल बनाएंगे या न्यू करके बनाएंगे तब भी हमारे पास एक नया फोल्डर या फाइल बने। ठीक है, जब फोल्डर या फाइल बन जाता है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे हमारे पास ऑप्शन आते हैं। अभी हमने देखे भी थे, हम ये देखो ये विंडो 11, यहाँ पे विंडो 11 में यहाँ पे आता है। जब भी हम कोई फाइल को सिलेक्ट करते हैं, कट का आ गया, कॉपी का आ गया, ये पेस्ट का है, ये शेयर का है, सॉरी ये शेयर का है यहाँ पे, और ये डिलीट का है। ठीक है, तो दीज आर द आइकन जो हमें एग्जैक्टली हेल्प कर। अब ऐसे ही कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर को हम अगर हम एक्सेस करते हैं, तो क्या होता है,
इस फाइल को अगर हमें और अच्छे से देखना है तो यहाँ पे आइकन होगा, लार्ज आइकन देख लेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज देखना हो, लिस्ट की फॉर्मेट में देखना हो, व्यू व्यू मतलब ये जो भी व्यू दिख रहा है इसको किस फॉर्मेट में देखना है, डिटेल फॉर्मेट में, कब बना था, कितना साइज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। टाइल्स की फॉर्मेट में देखना है, ये सारे हम चेंज कर सकते हैं। शॉर्टिंग मतलब अब हमें इसे अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना है कि पहले एन आए फिर दूसरा आए, तो हमारे पास बहुत सारी फाइल है, डेट वाइज शॉर्ट करना है, किसी भी तरीके से शॉर्टिंग करना है, हम यहाँ से शॉर्टिंग हम चूज करें। हमारे पास फाइल्स में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे हाइड किए हुए हैं। विंडो 10 के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते थे, लेकिन 11 के अंदर यहाँ पे चीजों को हाइड करके मैनेज किया गया। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो अकॉर्डिंग टू जो भी कंपनी बनाती है वो शायद मैकबुक में डिफरेंटली होगा, बट ऑलमोस्ट सभी का काम सेम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास जैसे यहाँ पे कट का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी कर सकते हैं या कमांड के थ्रू करेंगे। कमांड के थ्रू अगर हमें कट करना होगा तो कंट्रोल और प्लस एक्स साइन प्रेस करेंगे। पेस्ट करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल प्लस वी से। कॉपी करेंगे तो कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी फर्स्ट करेंगे फिर पेस्ट, या फिर हम कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे फिर पेस्ट करें। तो पेस्ट हम कॉमन चीजें जो हम एक्चुअली कॉपी के साथ भी करते हैं और कट के साथ भी करते हैं। ठीक है, अभी आगे चल के भी देखेंगे इन कमांड्स के बाद। तो ये क्या है, सारे व्यू देखने के ऑप्शन। तो जितने भी सपोज यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स हैं, इन सबके हम डिफरेंट वे में व्यू देख सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाइल्स पे हम राइट क्लिक करेंगे, कट एंड कॉपी एंड पेस्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आना स्टार्ट। तो मैंने बताया था भाई कट पेस्ट करेंगे अगर हमें कोई पर्टिकुलर फाइल्स को वहां से एक लोकेशन से डिलीट करके दूसरे लोकेशन पे लेके जा। कॉपी करेंगे अगर हमें उसे डुप्लीकेट बनाना है, अगर जो हमारे पास फाइल है अगर हमें उसको ही कॉपी करके कहीं यूज करना है तो हम कॉपी यूज करें। नेक्स्ट, ये जो कट कॉपी पेस्ट है यहाँ से भी आता है विंडो 11 में, यहाँ से भी आता है। तो आइदर ऑफ द सेम ही चीज है, जो कन्वीनियंट बनाने के लिए यूज करिए, हम कहीं भी यूज करें, जहां भी हमें जरूरत है वहां पे हम यूज करें। ठीक है, अगर हमारे पास फाइल एक्चुअली क्या होगी, इमेज टाइप की होगी, तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इमेज को हम रोटेट कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आना स्टार्ट। हम किसी टेक्स्ट को भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी फाइल के अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक सिंबल और होता है अंडू का। अंडू मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा A B, अगर मैं अंडू करूंगा तो ये नीचे देखो एक एक करके वर्ड्स एक्चुअली डिलीट होते, मतलब प्रीवियसली स्टेप पे जाना है तो अंडू करेंगे। अंडू के लिए अगर मैं कमांड की बात करूं तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल आपके कीबोर्ड में होता है, उसके साथ हमें जेड की, दो की एक साथ प्रेस करनी पड़ती है तब ये काम करते हैं कॉम्बिनेशन में। देखो शॉर्टकट हमें यहाँ पे भी मिल, इसके थ्रू भी, शॉर्टकट के थ्रू भी हम डायरेक्टली उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। शॉर्टकट मतलब कीबोर्ड से एक्सेस करेंगे, वो चीजें थोड़ी फास्ट एक्सेस हो। देखो ये कट कॉपी पेस्ट हमें ये ऑप्शन यहाँ पे भी मिले। ठीक है, ये रीनेम के लिए, शेयर के लिए, डिलीट के लिए, शॉर्टिंग और ये व्यू देख, तो ये सारे ऑप्शन है जो हमारे कन्वीनियंट होते हैं, हमें हेल्प। आपके पास ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर देखो, कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड में मैंने बताया था हमारी कीज होती है यहाँ से, यही सेम मोबाइल में होती है ऑलमोस्ट, QWERT। और QWERT से क्यों स्टार्टेड है, क्योंकि जो भी जिसने भी एग्जैक्टली whoever the first invented and found it, कि हम QWERT से फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। ABC से बेटर एग्जैक्टली हम QWERT करेंगे तो बेटर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक टैब की है, टैब हमारे पास एक स्पेशल की है जो हमारे पास टैब से अगर हम एक स्पेस प्रेस करते हैं तो एक सिंगल आता है। टैब से बहुत ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा मल्टीपल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ABC लिखा और यहाँ टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसके बीच में स्पेस ज्यादा क्रिएट। ठीक है, स्पेस हम किससे क्रिएट करते हैं, स्पेस बार इन द सेंस अगर हम लिख रहे हैं ABC स्पेस, जो ब्लैंक व्हाइट स्पेस है दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस स्पेस बार से। बाकी ये सब नंबर की होगी, 1 2 3 4 5 ये नंबर की हो गई, ये हमें पता है। ये बाकी जितना हो गया ये हमारे अल्फाबेटिकली की। अब कुछ हमारे पास फंक्शन की होती है जो स्पेशल्स हो। ठीक है, जैसे ये देखो आपकी ब्राइटनेस इंक्रीज करना, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करना, ये सब भी होती है। प्लस हमारे पास स्पेशल फंक्शंस की होती है, स्पेशल फंक्शन की होती है जो हमारे डिफरेंट पर्पज के लिए होती है। ठीक है, तो ये फंक्शन की हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, इस फंक्शन की को प्रेस करेंगे तो इसके बेसिस पे फंक्शंस हमारे चेंज होंगे। या अगर हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो फंक्शन काम करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये ऑडियो, ठीक है, ये सब साउंड, ये सब हमारा काम करेंगे। तो एक ही की पे मल्टीपल फंक्शनैलिटी भी मिलती है। तो यहाँ पे भी देखो न्यूमेरिक पे देखो डिफरेंट सिंबल्स भी देखो, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन है, @ है, हैश। अब मुझे इन सिंबल को लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे शिफ्ट। जब हम शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो हमें ये वाले स्पेशल सिंबल मिलना स्टार्ट। ठीक है, शिफ्ट की यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी, दोनों साइड होती है। तो ये किए हो गया और एक ये, दोनों साइड शिफ्ट की। जब भी हम इनको प्रेस करके, शिफ्ट की को प्रेस करके लिखना है और यहाँ पे इनको टाइप करना है। ऐसे हम मोबाइल में भी करते हैं। मोबाइल में क्या होता है, एक स्पेशल यहाँ पे 1 2 3 करके एक स्पेशल की बन जाती है। ठीक है, या मोबाइल के अंदर देखो कि ये यहाँ हमारे पास ये सिंबल होता है, ये सिंबल को प्रेस करते हैं तो हमें ये करेक्ट, ये वाले जो है ये हमारे कैपिटल में आ जाए। ठीक है, जितने भी हमारे पास ये अल्फाबेट होते हैं सारे कैपिटल में। तो हमारे पास डिफरेंट की नहीं होती कि छोटे वर्ड के लिए अलग लिखना है
है या कैप्स लॉक के लिए अलग लिखना है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम इसी से ही प्रेस करके भी हम इनको स्विच कर सकते हैं कि अगर मुझे स्मॉल अल्फाबेट में लिखना है कि बिग अल्फाबेट में, या फिर हमारे पास एक स्पेशल की है कैप्स लॉक, इसको ऑन कर देंगे तो कैपिटल में लिखेगा, इसको ऑफ कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मल में लिखना स्टार्ट हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक कंट्रोल की है जो स्पेशली मैंने बताया था, जैसे Ctrl+Z, Ctrl+X, इन सब में हेल्प कर, ये हमारे पास विंडो की हेल्प करते हैं। हमारे पास जो हमारे पास डेस्कटॉप पे एक विंडोज आता है, विंडोज के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन हमें दिखाई दे, ठीक है, उन सबको ओपन करने में हेल्प करता है। इससे विंडोज एक्चुअली हमें ओपन होके दिखना स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमारे प्रोग्राम्स यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डिलीट की है, कुछ भी चीज डिलीट करनी है तो हम ये यूज करेंगे बैक स्पेस, ये स्पेस बार है, ये बैक स्पेस है। बैक स्पेस से हम पीछे से कुछ भी चीज डिलीट कर सकते हैं, जैसे ABC, इफ आई वांट टू डिलीट द C वर्ड देन आई विल प्रेस द बैक, तो मैं यहाँ से बैक स्पेस प्रेस, तो C डिलीट हो जाएगा, फिर मैं प्रेस करूंगा एक बार, फिर बैक स्पेस B डिलीट हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो A डिलीट, तो इसके लिए हम बैक स्पेस यूज, ठीक है। डिलीट नॉर्मली कोई फाइल वाइल डिलीट करनी है तो उसके लिए यूज करेंगे, नहीं तो हम एक्चुअली कुछ भी वर्ड लिखते हैं, जैसे BCD लिखा, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे हो तो अगर मैं बैक स्पेस करूंगा तो C डिलीट होगा, अगर डिलीट करूंगा तो D डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट हमारे पास कोई कैरेक्टर डिलीट करने के लिए होता है, आप एक बार टाइप करना नोटपैड में और कर्सर को बीच में लेके जाना, देन प्रेस द डिलीट, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या चीज डिलीट, ठीक है। एक ट्राई करके देखना, प्रैक्टिकली इसको अंडरस्टैंड करना जरूर। इसके बाद हमारे पास जो की है वो यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द की, कंट्रोल के साथ C, कंट्रोल के साथ V, ये किस लिए यूज करते हैं, कॉपी करने के लिए, ठीक है। ठीक है, अभी देखो प्रैक्टिकल देखते हैं। अब अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं, इस फाइल को ओपन करते हैं, ये फाइल आ गई। अब यहाँ पे जाके हम कुछ भी लिखते हैं टेस्ट, अगर मुझे से यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके एंटर प्रेस करेंगे, ये एंटर की प्रेस पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट कैसे किया, Ctrl+V से कर रहे हैं अभी हम पेस्ट। अगर मुझे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट भी, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर पेस्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करोगे फिर पेस्ट, ऐसे करके पेस्ट, जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पेस्ट होगा, ये भी ध्यान रख। ये क्या कर रहे हैं हम, कॉपी करके पेस्ट, तो इतने सारे को कॉपी करेंगे एक साथ एंड नाउ विल पेस्ट, ऐसे करके हम कॉपी एंड पेस्ट भी कर, ठीक है। ऐसे ही और क्या है हमारे पास, हम डिलीट की प्रेस करेंगे, ठीक है। डिलीट देखो यहाँ पे, अगर मेरे पास ये यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, कर्सर कहाँ पे, यहाँ पे। अभी मुझे बैक स्पेस करेंगे तो देखो हमारे पास S डिलीट हुआ, E डिलीट हुआ, T डिलीट हुआ, ऐसे करके डिलीट हो रहा है, ठीक है। एक वर्ड और लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी मेरे पास कर्सर क्या है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या किया, बैक स्पेस किया तो 5 डिलीट हो गया, 4। अगर मैं डिलीट की प्रेस करूंगा तो 6 डिलीट होगा, 7 डिलीट होगा, 8 होगा। तो बैक डिलीट से हम इस साइड डिलीट करेंगे कर्सर के इस साइड, और बैक स्पेस से हम इस साइड डिलीट करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, बैक स्पेस, ये कर रहे हैं डिलीट, ये छोटा सा डिफरेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये छोटा सा डिफरेंस। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 1 2 3 4 5, स्पेस डाला, देखो 7 8 9, ठीक है। अब ये लिखा और अभी हम देखो टैब की प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे टैब की प्रेस। अब देखो स्पेस कितना ज्यादा आ गया, तो एक सिंगल टैब से मल्टीपल, एक से ज्यादा स्पेस हमारे पास क्रिएट हो सकता है। यहाँ भी एक स्पेस, टैब की क्या करते हैं, स्पेशल की, जिसके थ्रू हम टैब करके थोड़ा ज्यादा स्पेस हम लिख, ठीक है। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने पढ़ा था फाइल फोल्डर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ड्राइव क्या होती है, हम सिस्टम को ओपन कैसे करेंगे और प्रैक्टिकल इसको यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट सेशंस में हम बात करेंगे किसी एप्लीकेशंस के बारे में। इट कुड बी द पेंट एप्लीकेशन, इट कुड बी द लोगो एप्लीकेशन, इट कुड बी एनी एप्लीकेशन ऑल्सो। कोई भी एक एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे, कुछ भी चीज ड्रॉ करनी सीखेंगे हम, कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं।